क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ रहे हैं क्योंकि आप बाद में कर लूंगा कहते रहते हैं। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवन जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको टाल मटोल की आदत से छुटकारा दिलाएगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। ये किताब है स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, अ सिंपल गाइड टू ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन एंड अचीविंग योर गोल्स बाय स्टीवन डिसॉल्ट्स। तो चलिए इस प्रेरणादायक किताब की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं लेखक स्टीवन डिसॉल्ट्स के बारे में। स्टीवन डिसॉल्ट्स एक लेखक, मोटिवेशनल कोच और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में टाल मटोल की आदत को हराकर कई बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं। उनकी खासियत है कि वो जटिल मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। स्टीवन का मानना है कि टाल मटोल कोई जन्मजात समस्या नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आदत है जिसे सही रणनीतियों और माइंडसेट के साथ बदला जा सकता है। उनकी किताब स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग उनकी उन रणनीतियों का निचोड़ है जो उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में आजमाई और दूसरों को सिखाई। स्टीवन की लेखनी सरल, प्रेरणादायक और एक्शन ओरिएंटेड है, जो हर किसी को तुरंत कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, अ सिंपल गाइड टू ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन एंड अचीविंग योर गोल्स एक ऐसी किताब है जो आपको टाल मटोल की आदत को समझने और उससे छुटकारा पाने का रास्ता दिखाती है। ये किताब बताती है कि टाल मटोल सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये आपकी सक्सेस, मेंटल हेल्थ और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। स्टीवन डिसॉल्ट्स किताब में मनोविज्ञान, प्रैक्टिकल टूल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके बताते हैं कि कैसे आप अपने डर, परफेक्शनिज्म और अनिश्चितता को पार करके अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। किताब में छोटे छोटे स्टेप्स जैसे 2 मिनट रूल और टास्क ब्रेकडाउन से लेकर बड़े माइंडसेट चेंजेस जैसे सेल्फ कंपैशन और प्रायोरिटी सेटिंग तक शामिल है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई क्रिएटिव पर्सन। किताब की भाषा आसान और एंगेजिंग है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर करती है, मैं ये आज से ही शुरू कर सकता हूं। आइए किताब के कुछ मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए 2 अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकें। टाल मटोल के कारण को समझें, अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। स्टीवन कहते हैं कि टाल मटोल को रोकने का पहला कदम है इसके कारण को समझना। ज्यादातर लोग टाल मटोल इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी टास्क से जुड़े डर, असफलता की चिंता या परफेक्शनिज्म से जूझ रहे होते हैं। रिया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी जो अपने ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करने से टाल मटोल कर रही थी। उसे डर था कि उसकी प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं होगी और बॉस नाराज होंगे। किताब पढ़ने के बाद रिया ने अपने टाल मटोल के कारण को समझा। वो असफलता के डर से डर रही थी। उसने अपने डर को एक जर्नल में लिखा और खुद से सवाल किया, अगर मैं फेल भी हो गई तो क्या होगा? उसने खुद को याद दिलाया कि फेलियर सीखने का हिस्सा है। फिर उसने प्रेजेंटेशन को छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन 15 मिनट इसके लिए दिए। 1 हफ्ते बाद उसकी प्रेजेंटेशन तैयार थी और बॉस ने उसकी तारीफ की। संजय एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपने फाइनल एग्जाम्स की पढ़ाई शुरू करने से टाल मटोल कर रहा था। उसे लगता था कि इतना सारा सिलेबस कवर करना नामुमकिन है। किताब पढ़ने के बाद उसने अपने टाल मटोल का कारण समझा। वो ओवरवेल्म हो रहा था। उसने अपने सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटा और हर दिन सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने का गोल सेट किया। उसने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हर टॉपिक का बेसिक समरी बनवाया। इसने उसे पढ़ाई शुरू करने में मदद की और उसने अपने एग्जाम्स में 80% स्कोर किया। 2 मिनट रूल अपनाएं। अडॉप्ट द 2 मिनट रूल। स्टीवन कहते हैं कि किसी भी टास्क को शुरू करने का सबसे आसान तरीका है 2 मिनट रूल, यानी टास्क का ऐसा पहला स्टेप लें जो 2 मिनट से कम समय ले। ये छोटा स्टेप आपको मोमेंटम देता है।
प्रिया एक फ्रीलांस राइटर थी जो अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल लिखने में टालमटोल कर रही थी। उसे लगता था कि एक पूरा आर्टिकल लिखने में बहुत समय लगेगा। किताब पढ़ने के बाद उसने 2 मिनट रूल अपनाया। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने आर्टिकल का टाइटल और पहला पैराग्राफ लिखेगी। एक बार जब उसने ये छोटा स्टेप लिया तो उसे लिखने का मन हुआ। उसने 30 मिनट में पूरा आर्टिकल ड्राफ्ट कर लिया। इस रूल ने प्रिया को अपने ब्लॉग को रेगुलरली अपडेट करने में मदद की और उसका ब्लॉग अब 1000 रीडर्स तक पहुंच गया। अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो जिम शुरू करने की सोचता था, लेकिन हर बार टाल देता था। किताब पढ़ने के बाद उसने 2 मिनट रूल यूज किया। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ अपने जिम शूज पहनेगा और 2 मिनट वॉक करेगा। ज्यादातर दिन ये 2 मिनट 20 मिनट की वर्कआउट में बदल जाते थे। 3 महीने बाद अजय ने 7 किलो वजन कम किया और अब वो हफ्ते में 4 दिन जिम जाता है। टास्क्स को छोटे हिस्सों में तोड़ें। ब्रेक टास्क्स इनटू स्मॉलर चंक्स। स्टीवन कहते हैं कि बड़े और डरावने टास्क्स को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने से टाल मटोल कम होता है। इससे टास्क कम डरावना लगता है। शीतल एक यंग उद्यमी थी जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी, लेकिन बिजनेस प्लान लिखने से डर रही थी। उसे लगता था कि यह बहुत बड़ा काम है। किताब पढ़ने के बाद उसने अपने बिजनेस प्लान को छोटे हिस्सों में बांटा। पहले दिन सिर्फ बिजनेस का मिशन लिखा, दूसरे दिन मार्केट रिसर्च की और तीसरे दिन प्रोडक्ट डिटेल्स। हर छोटा स्टेप पूरा करने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। 2 हफ्ते बाद उसका बिजनेस प्लान तैयार था और उसने एक इन्वेस्टर को अप्रोच किया। राहुल एक ग्राफिक डिजाइनर था जो अपने क्लाइंट के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने में टाल मटोल कर रहा था। किताब पढ़ने के बाद उसने प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांटा। पहले दिन सिर्फ कॉन्सेप्ट स्केच बनाए, दूसरे दिन कलर स्कीम चुनी और तीसरे दिन लेआउट डिजाइन किया। हर छोटा स्टेप पूरा करने से उसे प्रोजेक्ट कम डरावना लगा। उसने टाइम से पहले प्रोजेक्ट पूरा किया और क्लाइंट से बोनस पाया। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। स्टीवन कहते हैं कि टाल मटोल को रोकने के लिए खुद को दोष देने के बजाय सेल्फ कंपैशन अपनाएं। अपने आप को माफ करें और छोटी शुरुआत करें। नेहा एक स्कूल स्टूडेंट थी जो अपनी पढ़ाई में पीछे रहने की वजह से खुद को कोसती थी। इससे वो और ज्यादा टाल मटोल करती थी। किताब पढ़ने के बाद उसने सेल्फ कंपैशन अपनाया। उसने खुद को याद दिलाया कि वो इंसान है और गलतियां नॉर्मल हैं। उसने हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करने का गोल सेट किया और अगर वो मिस कर देती तो खुद को बिना जज किए अगले दिन फिर ट्राई करती। इसने उसे रेगुलर स्टडी रूटीन बनाने में मदद की और उसने अपने मिड टर्म एग्जाम्स में टॉप किया। रोहन एक जॉबलेस ग्रेजुएट था जो जॉब अप्लाई करने से टाल मटोल कर रहा था क्योंकि उसे लगता था कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। किताब पढ़ने के बाद उसने सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस की। उसने खुद को कहा, अगर मैं रिजेक्ट भी हुआ तो ये मेरी वैल्यू को कम नहीं करता। उसने हर दिन सिर्फ एक जॉब एप्लीकेशन भेजने का गोल सेट किया। 2 महीने बाद उसे एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू कॉल आया और वो अब एक जूनियर डेवलपर की पोस्ट पर है। प्रायोरिटीज सेट करें। सेट प्रायोरिटीज यूजिंग द 80-20 रूल। स्टीवन कहते हैं कि 80-20 रूल पारेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके अपने सबसे जरूरी टास्क्स पर फोकस करें। यह आपके टाल मटोल को कम करता है क्योंकि आप उन टास्क्स पर काम करते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। माया एक टीचर थी जो एक ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहती थी, लेकिन वो छोटे छोटे टास्क्स जैसे लोगो डिजाइन में उलझ जाती थी। किताब पढ़ने के बाद उसने 80-20 रूल अपनाया। उसने अपने सबसे जरूरी टास्क्स, कोर्स कंटेंट और रिकॉर्डिंग को प्रायोरिटी दी। उसने बाकी छोटे टास्क्स को बाद के लिए शेड्यूल किया। इसने उसे 2 महीने में अपना कोर्स लॉन्च करने में मदद की और अब वो हर महीने एक्स्ट्रा इनकम कमा रही है। विक्रम एक मैनेजर था जो अपने दिन में छोटे मोटे टास्क्स जैसे ईमेल्स चेक करना में समय बर्बाद कर देता था। किताब पढ़ने के बाद उसने 80-20 रूल यूज किया। उसने अपने सबसे जरूरी टास्क, टीम मीटिंग्स और प्रोजेक्ट प्लानिंग को सुबह के पहले 2 घंटों में पूरा करना शुरू किया। बाकी टास्क्स को वो बाद में डील करता था। इसने उसकी प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ा दी और उसे प्रमोशन मिला। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ।
अनुज एक 24 साल का स्टूडेंट था जो अपनी जॉब की पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में हमेशा टाल मटोल करता था। उसे लगता था कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फिर उसने स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग पढ़ी। उसने अपने टाल मटोल का कारण समझा। वो ओवरवेल्म और फेलियर के डर से डरता था। उसने 2 मिनट रूल अपनाया और हर दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ाई शुरू करने का गोल सेट किया। उसने अपने प्रोजेक्ट्स को छोटे हिस्सों में बांटा और 80-20 रूल से प्रायोरिटी टास्क्स पर फोकस किया। उसने सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों को माफ किया। आज अनुज ने अपनी डिग्री टॉप ग्रेड्स के साथ पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पा लिया। अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि टाल मटोल को हराने के लिए छोटे स्टेप्स, सही माइंडसेट और प्रायोरिटी सेटिंग ही काफी है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी टाल मटोल को हराने के लिए कोई रणनीति जैसे 2 मिनट रूल या टास्क ब्रेकडाउन यूज की, या फिर आप स्टीवन डेसॉल्ट के कौन से सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे? आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टाल मटोल को अलविदा कहो और अपने लक्ष्यों की ओर पहला कदम उठाओ।